हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम माय लिटिल पॉपुलर के नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है बाइशनियो और फेंग डोक्युआन दोनों अपने कमरे में आ चुके होते हैं। बाइशनियो बिस्तर पे लेट के कहता है यहाँ का वेदर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो फेंग डोक्युआन मुस्कुराकर कहता है केरला भी एक बड़ा शहर है, चलो कभी बाहर घूमने चलते हैं। तो शिन्यू कहता है बिल्कुल, हमें चलना चाहिए। मैं तुम्हें यहाँ की कुछ अच्छी डिशेस खिलाऊंगा और बहुत सी जगह घुमाने ले चलूंगा। फिर वो कुछ सोचकर बोलता है चलो हम एक कार किराए पे ले लेते हैं, इससे हमें घूमने में आसानी होगी। तो ये सुनकर फेंग डोक्युआन थोड़ा परेशान हो जाता है। तो शिन्यू कहता है चिंता मत करो, हम दिन भर स्टूडेंट को ट्रेनिंग देने वाले हैं, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा। तो फेंग डोक्युआन मुस्कुरा कर कहता है मुझे अपने फैमिली को एक लेटर लिखना है और मैं कुछ तस्वीरें भी उन्हें भेजना चाहता हूँ। तो ये सुनकर शिन्यू तुरंत अपना कैमरा बाहर निकालता है और कहता है चलो चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ तस्वीरें खींच देता हूँ। रात के खाने का समय होता है और पूरी सड़क स्टूडेंट से भरी हुई होती है और वहीं पे वो पांचों यानी कि यू फेंगचेंग, बाई शिन्यू, फेंग डोंगयुआन, लियांग शाओमाओ और दाजियोंग वो सभी अपने मिलिट्री यूनिफॉर्म में होते हैं और रोड के साइड में खड़े होते हैं। यू फेंगचेंग जो कि एक मॉडल की तरह लग रहा होता है और बाई शिन्यू और फेंग डोंगयुआन साफ सुथरे और सुंदर लग रहे होते हैं। ना चाहते हुए भी सारे स्टूडेंट की निगाहें उनकी ओर खींची चली जा रही होती है। यू फेंगचेंग उन स्टूडेंट्स को देखकर चिढ़ा हुआ था। वही दाजियोंग और लियांग शाओमाओ मौका पाकर कुछ लड़कियों को देखकर मुस्कुराते हैं और उनका अभिवादन करते हैं। वहीं बाई शिन्यू अपना सर गर्व से ऊंचा उठाकर सोचता है भले ही मेरे बाल देहाती स्टाइल में कटे हैं, लेकिन फिर भी मैं पहले जितना ही अट्रैक्टिव दिखता हूँ। केवल फेंग डोक्युआन था जो कि बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था। शर्म के मारे तो उसका चेहरा बहुत ज़्यादा लाल हो गया था, यहाँ तक कि वो शर्म के मारे अपना सिर भी ऊपर नहीं उठा रहा था। बाई शिन्यू फेंग डोंगयुआन के कंधे पे हाथ रख के मुस्कुराते हुए कहता है फेंग डोंगयुआन तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद है? ये सुनकर तो फेंग डोंगयुआन तुरंत अपने मुंह पे हाथ रख लेता है। तो बाई शिन्यू कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? तो फेंग डोंगयुआन बड़बड़ाते हुए धीरे से कहता है तुम अपनी आवाज़ धीमी रखो, बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद वे सभी लोग होटल वापस चले जाते हैं। फिर उन्हें खाना खाने के लिए बुलाया जाता है। रात के खाने के बाद सभी लोग आराम कर रहे होते हैं, लेकिन जब फेंग डोंगयुआन और बाई शिन्यू टहलने के लिए बाहर जाने लगते हैं तो दाजियोंग भी उनके साथ जाना चाहता था। इसलिए उसने यू फेंगचेंग और लियांग शाओमाओ को अपने साथ शामिल कर लिया और वो पांचों टहलने के लिए बाहर चले गए। जब वो सभी एक बार के पास से गुजर रहे थे तो शिन्यू का दिल करता है कि वो ड्रिंक करे और वो ये कहने जा ही रहा होता है कि चलो हम ड्रिंक करने चलते हैं कि तभी उसे याद आता है कि वो अभी मिलिट्री यूनिफॉर्म में है और वो इस यूनिफॉर्म में इस तरह की जगह पे नहीं जा सकता। इसलिए वो अपनी बात अपने मन में ही दबा लेता है। ये इलाका हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी से भरा हुआ था। यहाँ खाने पीने और मौज मस्ती की चीज़ें भरी हुई थी, खासकर स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ ज़्यादातर जगहों पर तो बस रेस्टोरेंट ही दिख रहे थे। कुछ दूर आगे जाने पे वो देखते हैं कि कई दुकानों में अनोखी चीज़ें बिक रही थी। बहुत समय से मिलिट्री में रहने के कारण उन्हें हर एक चीज़ में दिलचस्पी आ रही थी और वे सभी चीज़ों को ध्यान से देख रहे थे। सभी लोग घूम रहे होते हैं, तभी शिन्यू अचानक कहता है अरे देखो तो सही मैं कितना हैंडसम हूँ। फिर वो एक्साइटेड होकर कहता है मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक ज़रूरी बात बता रहा हूँ, तो फिर ये मत कहना कि मैंने तुम्हें नहीं बताया था, ठीक है? जो क्लास लीडर ने तुम्हें कहा था कि तुम लड़कियों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तुम उस बात को भूल जाओ। ये कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो कि हमारी उम्र के हैं, तो अगर तुम्हें कोई पसंद है तो तुम सीधे जाकर उससे कह देना, ठीक है? और अगर कोई लड़की तुम्हें आकर कन्फेस करती है तो तुम पीछे मत हटना, उसके साथ आगे बढ़ने की कोशिश करना। और फेंग डोंगयुआन, जितना मज़ा तुम्हें अपनी फैमिली के लिए लेटर लिखने में आता है, उससे भी ज़्यादा मज़ा तुम्हें किसी ब्यूटी के लिए लेटर लिखने में आएगा।
ये सुनकर फेंग डोंगयुआन ब्लश करते हुए कहता है, शिनयू बकवास मत करो, ये पॉसिबल नहीं है। तो शिनयू कहता है, क्यों नहीं है? ये कानून के खिलाफ तो नहीं है। हमारे फेंग डोंगयुआन को फीमेल स्टूडेंट द्वारा ज़रूर पसंद किया जाएगा। तो फेंग डोंगयुआन जोर से अपना सिर हिला के कहता है, शिनयू बकवास मत करो। तो शिनयू फिर से उसे छेड़ता है, जिससे फेंग डोंगयुआन का चेहरा और भी ज़्यादा लाल हो जाता है और उसे देखकर शिनयू मन ही मन खुश हो रहा होता है। यू फेंग चैंग भाई शिनयू के बगल में ही होता है और वो उनकी बातें सुन लेता है। वो भाई शिनयू के कंधे पे घुसा मार के कहता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम फेंग डोंगयुआन को गलत चीज़ें मत सिखाओ। तो भाई शिन्यू से वार्निंग वाले टोन में कहता है, तुम ये कैसे कह सकते हो कि मैंने उसे गलत चीज़ें सिखाई? मैंने उसे ये नहीं कहा कि वो लड़कियों का पीछा करे या उनके साथ गलत तरीके से छेड़छाड़ करे। हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता। तुम्हें क्या लगता है कि हर कोई तुम्हारी जैसा ही सोचता है? फिर अचानक वो अपनी बात अधूरी छोड़ देता है। दोबारा सोचने पर उसे एहसास होता है कि यू फेंग चैंग ने जो शुरू में उसके साथ किया था वो उसी बारे में उसे कह रहा था। उसकी बातें सुनकर यू फेंग चैंग उसे टीज करते हुए कहता है, मेरी तरह? आखिर मैंने क्या किया? भाई सिन्यू नाराज दिख रहा था, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता। फिर यू फेंग चैंग वार्निंग वाले टोन में कहता है, फेंग डोंगयुआन को उकसाने की हिम्मत भी मत करना और खुद भी किसी स्टूडेंट से पंगा मत लेना, वरना तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। फेंग डोंगयुआन को यू फेंग चैंग का टोन अजीब लगता है। वो अक्सर उन दोनों को नहीं समझ पाता था। कभी वो दोनों करीब लगते थे तो कभी वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन लगते थे। उसे उनका रिश्ता अजीब लगता था। फेंग डोंगयुआन ये सोच रहा था और भाई शिन्यू यू फेंग चैंग से कहता है, तुम तो बड़े नरम दिल के हो। साथ ही वो धीरे से बड़बड़ाते हुए कहता है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है तो मुझसे दूर रहो। उसी समय दो लड़कियां दौड़कर उनके पास आती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अंकल लिबरेशन आर्मी, क्या आप हमारे साथ उस दुकान पे चल सकते हैं? हम आपके साथ कुछ बोर्ड गेम खेलना चाहते हैं। दाजीजोंग और लियांग शाओमाओ के चेहरे तो चमक उठते हैं और वो तुरंत हाँ कह देते हैं। लेकिन लड़कियां तो उनकी तरफ देखती भी नहीं है। वो तो बस यू फेंग चैंग के हाँ कहने का इंतजार कर रही होती है। लेकिन जैसे ही यू फेंग चैंग उन्हें ना कहने वाला होता है कि तभी भाई शिन्यू अपना सिर हिला के कहता है, हाँ ठीक है, चलो तुम्हें कौन सा गेम खेलना है? तो वो लड़कियां कहती है, अभी तो बहुत सारे गेम्स खेलने बाकी है, आपको जो गेम्स अच्छे लगेंगे हम वो खेल लेंगे। तो भाई शिन्यू फेंग डोंगयुआन का हाथ पकड़ के उसे वहां से ले जाते हुए कहता है, चलो कुछ गेम्स खेल लेते हैं। यू फेंग चैंग भाई शिन्यू के कंधे पे हाथ रखता है और उसके कंधे को जोर से दबाते हुए कहता है, हमें इसके बाद एक मिशन पर भी जाना है तो चलो वापस चलते हैं। तो भाई शिन्यू उसके हाथ को झटक कर कहता है, कौन सा मिशन? तो यू फेंग चैंग कहता है, 9 बजे के बाद सो जाने वाला मिशन। तो शिन्यू कहता है, क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? तो यू फेंग चैंग बिना कुछ कहे भाई शिन्यू का हाथ पकड़ता है और उन लड़कियों के पास से उसे खींच कर ले जाता है। शिन्यू उस पे चिल्ला रहा होता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये कैसा काम है, मुझे इसमें मत घसीटो। यू फेंग चैंग भाई शिन्यू को खींच कर बाहर ले आता है और ना चाहते हुए भी उन तीनों को भी उनके पीछे आना पड़ता है। गली से बाहर निकलते हुए यू फेंग चैंग भाई शिन्यू को छोड़ देता है। तो भाई शिन्यू उस पर चिल्लाकर कहता है, तुम्हें क्या हुआ है, तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो? तो यू फेंग चैंग कोई जवाब नहीं देता। वो एक टैक्सी को रुकवाता है और भाई शिन्यू को जबरदस्ती उस टैक्सी के अंदर बैठा कर वो खुद भी अंदर बैठ जाता है। दाजियुंग भी टैक्सी के अंदर आने ही वाला होता है कि तभी यू फेंग चैंग दरवाज़ा बंद कर लेता है और उनसे कहता है कि एक टैक्सी में हम सभी नहीं आ सकते तो तुम दूसरी टैक्सी में आना। ये बोलकर वो ड्राइवर से कहता है चलने के लिए। टैक्सी धीरे धीरे उन तीनों के नज़रों से ओझल हो जाती है, जिससे वे तीनों एक दूसरे को घूरते रह जाते हैं। कुछ देर तक तो कोई मूवमेंट ही नहीं करता और फेंग डोंगयुआन को अजीब सा महसूस हो रहा होता है। और टैक्सी के अंदर भाई शिन्यू यू फेंग चैंग को गुस्से में घूर रहा होता है। वो उसे कहता है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तो यू फेंग चैंग हंसते हुए कहता है, आखिर मैं टैक्सी के अंदर कर ही क्या सकता हूँ? उनकी बातें सुनकर तो टैक्सी ड्राइवर को ऐसा लगता है कि वो दोनों गुंडे बदमाश है जो कि लड़ झगड़ रहे हैं।
लेकिन जब वो रियर व्यू मिरर से पीछे देखता है तो उसे एहसास होता है कि ये तो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं। तो उसे राहत मिलती है। वो सोचता है कि वो उन दोनों से बात करेगा, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि वहाँ का माहौल थोड़ा सा टेंस होता है। दोनों खिड़की के बगल में बैठे होते हैं और बाहर देख रहे होते हैं। तो टैक्सी ड्राइवर उन्हें कुछ बोल ही नहीं पाता। भाई शिन्यू तो इतना परेशान होता है कि उसे शहर का नज़ारा भी देखने का मन नहीं कर रहा होता। वो मन में बोलता है, यू फेंगचेंग वो कमीना हमेशा ऐसा ही बर्ताव क्यों करता है जिससे कि लोग उसे गलत समझने लगते हैं। आखिर वो मेरी देखभाल करने वाले की तरह बर्ताव क्यों करता है। आखिर उसका मेरे साथ रिश्ता क्या है, उससे मेरा लेना देना क्या है। जब वो लोग होटल पहुंचते हैं तो कार से उतरते ही भाई शिन्यू यू फेंगचेंग की ओर इशारा करके कहता है, आज तुम्हारा वो कहने का मतलब क्या था। क्या तुम्हें डर नहीं है कि वो तुम्हें देख लेंगे। तो यू फेंगचेंग गुस्से में कहता है, क्या तुम्हें समझ नहीं आया कि मैंने उनके सामने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। ओ, तुम तो लड़कियों के साथ मौज मस्ती करना चाहते थे ना। तुम तो उसी में बिजी थे, इसलिए तुम्हें समझ नहीं आया। क्या सच में तुम लड़कियों के साथ मजे करने के लिए इतने ज्यादा बेताब हो। तो ये सुनकर शिन्यू गुस्से में चिल्लाकर कहता है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। फिर वो दांत पीसते हुए कहता है, यू फेंगचेंग तुम हमेशा मुझे कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। तुम कुछ महीने बाद यहाँ से चले जाओगे, तब तुम मुझे कैसे कंट्रोल करोगे। और इससे भी इम्पोर्टेंट बात, तुम होते कौन हो मुझे कंट्रोल करने वाले, तुम मेरे लगते क्या हो। मुझे तो आज तक ये भी समझ नहीं आया कि तुम किस तरह के इंसान हो। ये सुनकर यू फेंगचेंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उसे कॉलर से पकड़ के अपने पास खींचता है। गुस्से में यू फेंगचेंग का चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा होता है। इतना सारा डरावना लग रहा होता है कि यू फेंगचेंग डर के मारे कांपने लगता है। लेकिन यू फेंगचेंग उसे कुछ नहीं कहता। वो बस उसे घूर कर देख रहा होता है। भाई शिन्यू अपना आपा नहीं खोना चाहता था, लेकिन डर के बावजूद वो भी उसे घूरना बंद नहीं करता। जब यू फेंगचेंग देखता है कि भाई शिन्यू उसे नहीं डर रहा है, तो वो गुस्से में ही हंसते हुए कहता है, तुम सही ही तो कह रहे हो, मुझे तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए था। फिर वो उसे धक्का देकर कहता है, ठीक है तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ, मैं तुम्हें अब नहीं रोकूंगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। यू फेंगचेंग के जाने के बाद भाई शिन्यू अपने कपड़े ठीक करता है और अपने होटल रूम की ओर जाने लगता है। जब वो अपने रूम में पहुंचता है तो अपने बिस्तर पे गुस्से में लोटपोट होते हुए सोचता है, काश वो यू फेंगचेंग से ज़्यादा पावरफुल होता तो वो उसे पीट सकता था। कुछ देर बाद फेंग डोंगयुआन हाथ में दही का गिलास लिए उसके पास आता है और बोलता है, शिन्यू। तो शिन्यू उसकी ओर देखकर कहता है, तुम वापस आ गए। तो फेंग डोंगयुआन बोलता है, हाँ मैं वापस आ गया और मैं तुम्हारे लिए दही भी लाया हूँ। तो शिन्यू कहता है, नहीं मैं दही नहीं खाना चाहता। तो फेंग डोंगयुआन उसके बिस्तर के किनारे बैठकर उसे देख रहा होता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वो उससे कुछ पूछना चाहता है और शिन्यू भी ये अच्छी तरह से जानता था, इसलिए वो उससे पूछता है, क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ पूछना है। तो फेंग डोंगयुआन उससे पूछता है, क्या तुम और यू फेंगचेंग फिर से किसी प्रॉब्लम में पड़ गए हो। मुझे तुम दोनों का कुछ भी समझ नहीं आता। आखिर तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या है। तो शिन्यू नॉर्मल टोन में कहता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस पागल है। तो फेंग डोंगयुआन हंसते हुए कहता है, मैं जब भी तुम दोनों को देखता हूँ तो तुम दोनों बच्चों की तरह झगड़ते रहते हो। हम एक ही टीम में हैं, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकते हो। ये सुनकर भाई शिन्यू अपना सिर हाँ में हिलाता है और वो मन में सोचता है, फेंग डोंगयुआन एक अच्छा लड़का है और उसका मन भी बहुत ज़्यादा साफ है और वो नहीं चाहता कि उसके अच्छे से दिमाग में कोई गंदी कहानी हो। इसलिए वो नॉर्मल टोन में ही कहता है, कुछ भी सीरियस नहीं है, बस हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। ठीक है तो चलो मैं नहाने जा रहा हूँ। ये बोलकर वो तुरंत नहाने चला जाता है और यहाँ फेंग डोंगयुआन एक गहरी आ भरता है। वो मन में बोलता है, लगता है कि मैंने कुछ गलत ही समझ लिया था। ये तो अच्छी बात है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली सुबह सभी इंस्ट्रक्टर एक कतार में स्कूल पहुंचे। ये तय करने के बाद कि वो कौन सी क्लास में जाएंगे, सभी अपने अपने रास्ते चल पड़े। जब भाई शिन्यू अपने क्लास में पहुंचा
तो स्टूडेंट के यंग फेसेस को देखकर उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो उनसे कुछ रैंक ऊपर है। उसने हल्की खांसी के साथ सीरियस वॉइस में कहा, हेलो एवरीवन, आज से मैं आपका मिलिट्री ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर हूँ। मेरा नाम है बाशिन्यू। तभी एक लड़की जोर से कहती है, वाओ, इंस्ट्रक्टर कितने हैंडसम हैं। ये सुनकर पूरी क्लास में हंसी गूंज उठी। बाशिन्यू भी लगभग हंसने ही वाला था, लेकिन फिर उसने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए सीरियस टोन में कहा, खैर इंस्ट्रक्टर हैंडसम तो है, लेकिन वो सख्त भी है। फिर उसने खुद को शॉर्ट फॉर्म में इंट्रोड्यूस करके कहा, क्या किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? तो एक लड़के ने बोला, इंस्ट्रक्टर, ये सवाल मैं लड़कियों की तरफ से पूछ रहा हूँ, क्या आपके पास कोई गर्लफ्रेंड है? पूरी क्लास फिर से हंसी से गूंज उठी। इस पर भाषिनियों भी खुद को रोक नहीं पाया और हल्के से हंसते हुए बोला, गर्लफ्रेंड, तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही थोड़ी देर मजाक मस्ती करने के बाद उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। 12 बजे तक उनकी ट्रेनिंग चली। ट्रेनिंग देने के बाद सभी इंस्ट्रक्टर इधर उधर घूम रहे थे और सभी स्टूडेंट थक हार कर जमीन पे बैठे हुए थे। दोपहर के खाने का समय हो चुका था। बाशिन्यू स्टूडेंट से भरे हुए कैफेटेरिया में जाता है, जहाँ की कई लड़के और लड़कियाँ उसके साथ एक मेज पे बैठने के लिए दौड़ पड़ते हैं और उससे बातचीत करने लगते हैं। एक लड़की कहती है, इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्टर, क्या आप पहले क्लास के इंस्ट्रक्टर के साथी हैं? तो बाशिन्यू कहता है, हाँ। तो वो लड़की कहती है, वाह, वो इंस्ट्रक्टर कितने हैंडसम हैं और टॉल भी। क्या मिलिट्री में उनके तरह ही हैंडसम बॉयज होते हैं? तो बाशिन्यू कहता है, तुम तो हम लोगों को देख ही रही हो ना, हम उतने भी कुछ खास नहीं है। तो एक और लड़की कहती है, और जो थर्ड क्लास के इंस्ट्रक्टर है ना, वो कुछ भी कहते हैं तो शर्माने लगते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। तो बाशिन्यू धीमी आवाज़ में कहता है, चलो मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। जो फर्स्ट क्लास के इंस्ट्रक्टर है ना, उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसे लोगों को नीचा दिखाना पसंद है। उसकी आदतें बेहद ही खराब है। वो तो अक्सर हफ्तों तक अपने कपड़े और मोजे नहीं धोता। जबकि थर्ड क्लास के इंस्ट्रक्टर बहुत अच्छे हैं। उसकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी है और उसे साफ सुथरा रहना पसंद है। और तुम्हें मैं एक और बात बताऊं, उसके पास तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। तो वो लड़की कहती है, क्या वो सच में इस तरह की इंसान है? मुझे तो लगता है कि आप थर्ड क्लास के इंस्ट्रक्टर के हैंडसम फेस से जेलस है, इसलिए आप उन्हें ऐसा बोल रहे हैं। तो बाशिन्यू कहता है, क्या तुम लोगों को मुझ पे भरोसा नहीं है? तो घुंघराले बालों वाली एक सुंदर सी लड़की कहती है, मुझे तो लगता है कि आप उनसे भी ज्यादा हैंडसम हैं। ये सुनकर तो बाशिन्यू का दिल खिल उठता है और वो मुस्कुराते हुए उसे कहता है, तुम्हारी नजरें बहुत अच्छी है, तुम अच्छे लोगों को देख सकती हो। ये सुनकर तो वो लड़की ब्लश ही करने लगती है। मिलिट्री ट्रेनिंग देने के बाद बाशिन्यू अपने होटल रूम में वापस आता है तो फेंगडोंगयुआन की शेखिया भी खाते हुए कहता है, फेंगडोंगयुआन, तुम तो स्टूडेंट के बीच में बहुत पॉपुलर हो। तो फेंगडोंगयुआन कोई जवाब नहीं देता। तो बाशिन्यू को महसूस होता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो उससे पूछता है, फेंगडोंगयुआन, तुम ठीक तो हो ना? तो फेंगडोंगयुआन अपने होश में आता है और वो कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। तो शिन्यू कहता है, तो फिर तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? तो फेंगडोंगयुआन कहता है, ओ मैं तो तुम्हारी बातें सुन रहा था। तो बाशिन्यू सीरियस टोन में कहता है, तुम सच में ठीक तो हो ना? तो फेंगडोंगयुआन मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। मैं तो बस उन स्टूडेंट से थोड़ा सा जेलस था। जब वो मजाक करते हैं तो मैं शर्माने लगता हूँ। तो ये सुनकर बाशिन्यू कहता है, तुम तो हो ही बहुत ज़्यादा ईमानदार। इतना ज़्यादा ईमानदार होना भी अच्छी बात नहीं होती। इससे हमें लोग बुली करने लगते हैं और अगर तुम इसी तरह से रहोगे तो तुम अपने स्टूडेंट्स को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो फेंगडोंगयुआन कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। फिर वो आह भर के कहता है, काश मैं यू फेंगचेंग जैसा होता। मैंने सुना है कि वो बहुत ज़्यादा सख्त है। वो दिन भर इतना सीरियस रहता है कि किसी भी स्टूडेंट की कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं होती। लेकिन ये अजीब है, जब हम यहाँ आए थे तो वो नॉर्मल था, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा कठोर है। ऐसा लगता है कि उसका मूड खराब है।
ये सुनकर तो भाइशुनी को पहले ये लगता है कि जो कल रात उन दोनों के बीच हुआ था उस वजह से यू फेंगचेन का मूड खराब है, लेकिन फिर वो सोचता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो नाटक कर सकता है, वही तो एक इंसान है जो कि एक्टिंग करने में सबसे अच्छा है और मुझे उसके एक्टिंग पे भरोसा नहीं करना चाहिए। भाइशुनी और फेंग डोंगयुआन दोनों कुछ देर तक बात करते हैं, फिर वो नहाने चले जाते हैं।